हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के पेपर 5 अक्टूबर शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था, जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए फेस्टिवल ऑफ गैलो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड इन अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो गैलो ट्राइब के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा मोपिन। ठीक है, मोपिन फेस्टिवल गैलो ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल मंथ में। ठीक है, मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता पोर्ट्रेइंग एज हर एशियाटिक फिगर। ठीक है, बात करें तो सिंपल सा ऐसा है कि इनमें से कौन से थे जिन्होंने भारत माता की पिक्चर बनाई थी, फिगर बनाई थी, इमेज बनाई थी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अभिनंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नमेंट ऑफ नवाब। कौन सा ऐसा स्टेट था जो ब्रिटिश के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, क्यों, ये बोल के कि वहाँ के जो नवाब हैं वो मिस गवर्नमेंट कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को अच्छे से नहीं चला रहे हैं। तो कौन सा था, वो था अवध। ठीक है, अवध को उन्होंने हथिया लिया था। वहाँ के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनमें से इनकरेक्ट है 1920 द हिल्टन योंग कमीशन रिकमेंडेड द स्टेबलाइजेशन ऑफ सेंट्रल बैंक टू बी कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये स्टेटमेंट ये गलत है। तो क्या क्या सही है वो भी देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस्ड ऑपरेशन इन 1935। ठीक है, बिल्कुल सही है कि 35 से स्टार्ट हो गया था उनका, ये था, है ना। इन 1931 द इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी रिवाइव्ड द इशू ऑफ स्टेबलाइजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो ऑप्शन थर्ड है इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कौन, सही कर रहा है कौन, 1931 वाला, यानी सेकंड ऑप्शन सही कर रहा है इसको। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के तहत आया था, तो 1934 के एक्ट के तहत। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करें, वेयर वाज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप एट कोलकाता इन 1859। 1859 में कोलकाता के कौन से जगह में जूट मिल फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, ये हो जाएगा रिशरा में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द कामाख्या टेम्पल इज़ लोकेटेड इन। तो कामाख्या टेम्पल कौन सी जगह पे है, तो ये हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट कॉज्ड बाय इंजेक्शन पॉपुलेटेड वाटर। हम लोग जो पानी पीते हैं तो वो कौन सा ऐसा बीमारी है जो पानी के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इनमें से कौन सा है नो जो पानी के द्वारा नहीं होता है, तो ये हो जाएगा रेबीज़। रेबीज़ क्या होता है, वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, रेबीज़ वायरस। तो उसके बात करें, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, कोलेरा, ये सब खराब पानी की वजह से होता है बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, metals are good conductor of heat, lead and mercury are best conductor of heat, pure metals have shining surface। तो मेटल क्या करता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, माने पिघलने में बहुत ज़्यादा आपको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल सही है। प्योर मेटल हैव शाइनिंग प्रॉपर्टी, शाइन करता है प्योर मेटल, बिल्कुल सही बात है। लीड एंड मरकरी की बात करें तो ये दोनों मेटल तो है, लेकिन ये दोनों बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना है, रखना है, याद रखना है कि मरकरी किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। तो ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हफीज़ वाज सेंचुरी पोइट हुज कलेक्शन ऑफ पोएम इज़ नोन एज दीवान और दीवाने हफीज़। ठीक है, तो हफीज़ एक पोइट थे, ठीक है, जिनका पोएम का कलेक्शन को क्या कहते थे, दीवाने हफीज़ बोलते थे। तो ये कौन से सेंचुरी में था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14th सेंचुरी में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज इनेक्टेड इन ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर 1878। तो 1878 में ब्रिटिश के द्वारा कौन सा एक्ट लगाया गया था। ठीक है, या लाया गया था, तो ये हो जाएगा 1878 की बात करें तो ये हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, जो भी अगर न्यूज़पेपर वगैरह में गलत अगर कुछ प्रेस किया तो किसी को भी अंदर डाल सकते थे, वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट।
किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब? 1878। बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय जेम्स मिल ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट इन 1817। ठीक है, जेम्स मिल के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी 1817 में? ठीक है, तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक है, ये लिखी गई ये जो बुक लिखा गया था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर? तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो नेचुरल एसिड बेस का इंडिकेटर नहीं है? ठीक है, तो वो हो जाएगा टाइम स्लीप। ठीक है, आंसर हो जाएगा टाइम स्लीप्स। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सही टाइम पे मिल जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हैव टू इन सेंचुरीज इन हिज मेडन अपीयरेंस एज ए टेस्ट ओपनर? तो इनमें से कौन से ऐसे बैट्समैन थे जो कि टेस्ट ओपनर के तौर पे टेस्ट स्टार्ट किए थे ओपनर के तौर पे और 2 सेंचुरी लगाए थे? ठीक है, तो वो था रोहित शर्मा। ठीक है, पहली बार में ही 2 सेंचुरी, मैंने टेस्ट में 2 इनिंग होता है, दोनों में ही सेंचुरी, तो वो हो जाएंगे रोहित शर्मा। नेक्स्ट है हमारा द कोदवा कम्युनिटी ऑफ कोर्ग वर्कशिप वेपन ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ। ठीक है, कोदवा कम्युनिटी जो है ये वेपन्स की पूजा करते हैं कौन से फेस्टिवल में? ठीक है, तो ये हो जाएगा कलपोद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बॉक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज थ्रेटन बाय द ऑन गोइंग ऑफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता था कि बॉक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। अब पूछ लिया क्या कि किसकी वजह से वो खतरे में है? ठीक है, तो वो है डोलेमाइट माइनिंग की वजह से। ठीक है, डोलेमाइट माइनिंग की वजह से बॉक्सा टाइगर रिजर्व जो है खतरे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद? कौन सी बुक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो ये हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो है तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बुक लिखी गई। और बाकी सब की बात करें, एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, ये किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक आपको याद रखना है किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, मैंने जब बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है उसके बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है? ठीक है, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, अलीवर्दी खान, मीर कासिम। तो ये होते हैं मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र को ये बनाया जाता है, नवाब बनाया जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, तो कब हुआ था? 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला हार गए थे, उसके बाद क्या हुआ था? मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। एज पर कंपनी एक्ट 2013 ए डिवाइडेड डिक्लेयर बाय द कंपनी बट नॉट पेड और क्लेम्ड विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, ये कितने दिन के लिए ऐसा ये किया गया था? तो ये हो जाएगा 30 डेज़ के लिए। ठीक है, कंपनी एक्ट के तहत जो लाया गया था 2013 में। नेक्स्ट है हमारा ए मंथली मेंटेनेंस इनकम अमाउंट ऑफ RS इतना पेबल फॉर बाय चिल्ड्रेन टू द पेरेंट्स सेट बाय मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन बिल 2007 वाज रिमूव्ड बाय द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर अमेंडमेंट बिल 2019। ठीक है, 2007 में एक ये आया था कि चिल्ड्रेंस के द्वारा पेरेंट्स को इतना मेंटेनेंस देना पड़ेगा, वही जो है बाद में रिमूव हो गया कि किससे? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स बिल से। ठीक है, 2019 में। तो कितना मंथली देना पड़ता था? ठीक है, उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ ए प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर? तो इनमें से कौन से हैं जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं प्रोफेशनल? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेडियो मैने। ठीक है, सेडियो मैन ये हो जाएंगे प्रोफेशनल प्लेयर फुटबॉल के। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इम्प्लाइज दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक ए
होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स मोशन ऑफ प्रोग्रेस एंड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ? सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं कितने? 7 होते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सनलाइट में कितने कलर होते हैं? 7, है ना। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट जहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, व्हाट वाज द इंडियाज़ रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो है 2019 रिलीज बाय UNDP। तो ये भी पूछा जा सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो UNDP के द्वारा। ठीक है, कितना रैंक था इंडिया का? इंडिया का था रैंक 129। अगर बात करें 2021 की, ठीक है, तो इंडिया का पोजीशन है 131। ठीक है, 2021 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर 19 की बात कर रहे थे तो 129। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक सल्फेट बनता है और क्या बनता है? ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और क्या बनेगा? ठीक है, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से का है। जिंक बोले तो Zn और सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4, तो जिंक सल्फाइड बनता है। ठीक है, जिंक के साथ कौन? सल्फर रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस तरह का रिएक्शन है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्नोफिड रिवर? स्नोफिड का मतलब क्या होता है? जो रिवर स्नो की वजह से होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा यमुना। यमुना जो है स्नोफिड रिवर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।